अस्सलाम वालेकुम। अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्पायरोकीट्स। अब स्पायरोकीट्स के सबसे पहले आपने करेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं कि ये मोटाइल होता है, थिन वॉल्ड होता है, फ्लेक्सिबल और स्पायरल। मोटाइल, थिन वॉल्ड, फ्लेक्सिबल, स्पायरल। मोटाइल, थिन वॉल्ड, फ्लेक्सिबल, स्पायरल। उसके बाद हमने देखा स्पायरोकीट्स में ट्रिपोनिमा पैलिडम आ जाएगा। अब ट्रिपोनिमा पैलिडम के सिनेरियो में क्या पूछा होता है, मैकुलोपेपुलर रैश मेनली ऑन द हैंड्स एंड फीट, और नॉन टेंडर शेलो अल्सर जो होता है ना वो हमारे पास ट्रिपोनिमा पैलिडम में बनता है। नेम एंड डिजीज आ जाते हैं इसके क्वेश्चन में, और कार्डियोवास्कुलर लीजन्स आ जाते हैं। अब ये हमारे पास करवाता है कि हमारे पास सेफिलिस कॉज करवाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, नॉट सीन ऑन द ग्राम स्टेन स्मीयर और नॉट कल्चर इन विट्रो। उसके बाद ट्रांसमिशन इसकी किस तरह है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और फ्रॉम मदर टू फीटस अक्रॉस द प्लेसेंटा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और फ्रॉम मदर टू फीटस अक्रॉस द प्लेसेंटा इसकी ट्रांसमिशन है। उसके बाद पैथोजेनेसिस में इसका क्या है, ट्रिपोनिमा पैलिडम प्रोड्यूस नो इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स और एंजाइम्स एंड द ऑर्गेनिज्म ऑफन इन्फेक्ट द एंडोथेलियम ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल कॉजिंग द एंडार्टराइटिस। ठीक है। उसके बाद आपके पास इसके अंदर आगे क्लिनिकल फाइंडिंग, उसके अंदर प्राइमरी सेफिलिस है, सेकेंडरी सेफिलिस है, टर्शरी सेफिलिस और कंजेनिटल सेफिलिस है। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी सेफिलिस आ गया। तो स्पायरोकीट्स मल्टीप्लाई एट द साइट ऑफ द इनोकुलेशन है, लोकल नॉन टेंडन अल्सर जो उसके हमारे पास सिनेरियो में आया हुआ था ये है। उसको कैंकरी बोलते हैं, यूजली फॉर्म्स इन द 2 to 10 weeks, द अल्सर हील स्पॉन्टेनियसली बट द स्पायरोकीट स्प्रेड वाइडली विद द ब्लड स्ट्रीम टू मैनी ऑर्गन। तो प्राइमरी सेफिलिस में ये सारी चीज़ें आपने देख ली, और लोकल नॉन टेंडन अल्सर बना था विद इन द 2 to 10 weeks। उसके बाद हमारे पास आ गया स्केंडी सेफिलिस, ये मे अकर आफ्टर 1 to 3 months लेटर। इसके अंदर हमारे पास जो हमने पढ़ा मैकुलोपेपुलर रैश बने थे पाम्स एंड सोल्स में, ये हमारे पास सिनेरियो में आया हुआ था एज अ मॉइस्ट पेप्यूल्स ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, इनको म्यूकस पैचेस बोलते हैं। अब मॉइस्ट लीजन ऑन द जेनिटल्स जो होते हैं ना उनको कंडाइलोमा लाटा बोलते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछी जाती है। उसके बाद हमारे पास आ गया पैची एलोपेशिया जो है वो इसमें अकर होता है। उसके बाद समटाइम लेटेंसी सीन और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जो है उसके अंदर आ जाएगा लो ग्रेड फीवर, मेलेस, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, हेडेक, माइल्जिया, जनरलाइज लिम्फाडिनोपैथी एंड मेनिंजाइटिस, और साथ हेपेटाइटिस ये देख लिया आपने। उसके बाद टर्शरी सेफिलिस है, इसके अंदर ग्रैनुलोमास बनेंगे जिनको गमास बोलेंगे, स्पेशली इन द स्किन एंड बोन्स। सीएनएस इन्वॉल्वमेंट होगी जिसको न्यूरोसेफिलिस बोलते हैं। उसके बाद इन दोनों के नाम भी याद रखने हैं, टेबीज और पेरिसिस है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर लीजन्स है, ये भी इसके अंदर हमारे पास सिनेरियो में आया था। उसके अंदर हमारे पास एनोरिज्म ऑफ द असेंडिंग एयोर्टा हो गए। तो हमने सबसे पहले प्राइमरी सेफिलिस देख लिया, सेकेंडरी सेफिलिस देख लिया और टर्शरी सेफिलिस देख लिया। तो जो प्राइमरी सेफिलिस था उसके अंदर लोकल नॉन टेंडर अल्सर बना था किधर, विद इन 2 to 10 weeks। उसके बाद सेकेंडरी सेफिलिस था, उसके अंदर मैकुलोपेपुलर रैश और कंडाइलोमा लाटा था, और ये 1 to 3 month लेटर बन रहा था। उसके बाद टर्शी सेफिलिस में हमारे पास न्यूरोसेफिलिस और गमास देख लिया हमने। उसके बाद कंजेनिटल सेफिलिस, द ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिटेड अक्रॉस द प्लेसेंटा, के ट्रांसमिशन उसकी मदर टू फीटस अक्रॉस द प्लेसेंटा थी। फीटल इन्फेक्शन कैन अकर इन द इन्फेक्टेड नियोनेट, स्किन एंड बोन लीजन आर कॉमन। उसके बाद पेटोसेप्लिनोमेगैली, इंटरस्टिशियल कैराटाइटिस। उसके बाद एट नर्व डेफनेस होती है, ये भी आपने याद रखना है। एट नर्व डेफनेस होगी ना जो वो कंजेनिटल सेफिलिस में होगी। उसके बाद फीटल इन्फेक्शन कैन ऑल्सो रिजल्ट इन द स्टिल बर्थ। तो स्पायरोकीट्स के हमने ये चीज़ें याद रखी। उसके बाद लेबॉर्टरी डायग्नोसिस, ये तो गोल के पी जानी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पायरोकीट्स की। इसके अंदर लेबॉर्टरी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से होती है, डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी से होती है, सिल्वर स्टेनिंग से होती है, और सीरोलॉजिकल टेस्ट। ये सीरोलॉजिकल टेस्ट ऑस्पी में भी इतनी दफ़ा पूछे जाते हैं, और एससीक्यू पेपर, एमसीक्यू पेपर सारों में आते हैं। तो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो वीडीआरएल और आरपीआर है, और स्पेसिफिक टेस्ट में हमारे पास एफटीए एबीएस है। तो ये याद रखा, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट वीडीआरएल और आरपीआर, ये फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, वीडीआरएल और आरपीआर। और स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो एफटीए और एबीएस। तो स्पायरोकीट्स में अगले की तरफ चलते हैं, तो वो बोरेलिया बर्गडोफेरी आ गया। इसके अंदर हमारे पास एक एमसीक्यूज आया हुआ था, और एमसीक्यूज में कि टिक बाइट्स जो हैं वो किसके अंदर होते हैं, तो वो हमारे पास बोरेलिया बर्गडोफेरी में होते हैं। और लाइम डिजीज भी किस में होता है, बोरेलिया बर्गडोफेरी। ये दोनों चीज़ें पास पेपर में आई हैं। इसके अलावा सर्कुलर रेड रैश एट टिक बाइट साइट, ये हमारे पास सिनेरियो में लिखा हुआ था। उसके बाद मेन रिजर्वायर क्या है, वाइट फुटेड माउस। पैथोजेनेसिस में क्या है, ऑर्गेनिज्म इन्वेड स्किन एंड कॉज अ रैश। उसके बाद इफ देन स्प्रेड विद द ब्लड स्ट्रीम टू इन्वॉल्व प्राइमरली द हार्ट जॉइंट्स एंड सीएनएस। इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग में फ्लू लाइक सिम्टम्स और मैकुलर रैश। इसके अंदर ब्लू बुल्स आई अपीयरेंस होती है, ये चीज़ याद रखनी है कि बुल्स आई अपीयरेंस किसमें थी, बोरेलिया बर्गडोफेरी में। उसके अलावा लेबॉर्टरी डायग्नोसिस इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सीरोलॉजिकल टेस्ट में डिटेक्टिंग आईजीएम एंटीबॉडी, पीसीआर टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट ऐसे आ जाता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सेफिलिस कौन कॉज कर रहा था, हमारे पास ट्रिपोनिमा पैलिडम। उसके बाद हमने देख लिया बोरेलिया बर्गडोफेरी। उसके बाद हमारे पास आ गया लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस, ये हमारे पास डिजीज क्या करवाएगा, लेप्टोस्पायरोसिस। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, टाइटली कॉइल्ड स्पायरोकीट्स। मेन रिजर्वायर क्या है, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल, ट्रांसमिशन विद द एनिमल यूरिन, पैथोजेनेसिस ह्यूमन इन्फेक्शन रिजल्ट व्हेन द लेप्टोस्पायरास आर इंजेस्टेड और पास थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन, दे सर्कुलेट इन द ब्लड एंड मल्टीप्लाई इन द वेरियस ऑर्गन। द इलनेस इज टिपिकली बायफेजिक, ये याद रखना है कि बायफेजिक
वीक होती है। इसके अंदर इनिशियल बैक्टीरियमिक फेज होता है और सब्सिक्वेंट इम्यूनोपैथोलॉजिकल फेज होता है विद मेनिंजाइटिस। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फीवर, चिल्ड, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस इसके अंदर होगा, इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन, जॉन्डिस, इंटेंस हेडेक। उसके बाद इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हमारे पास डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी और सीरोलॉजिकल टेस्ट, राइज इन द आईजीएम एंटीबॉडी टाइटर। जिस तरह पे हमने ऊपर पढ़ा ट्रिपोनिमा पैलिडम में डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी थी, और नीचे हमारे पास बोरेलिया बर्गडोफेरी में हमारे पास राइज इन आईजीएम एंटीबॉडी था। तो ये दोनों लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस में आ गया। तो अब हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर हमने याद रखा ट्रिपोनिमा पैलिडम। उसके बाद हमारे पास ये भी हमारे पास आया हुआ है यूएचएस में। और फिर उसके बाद हमारे पास बोरेलिया बर्गडोफेरी आया हुआ है। टिक बाइट जो है लाइम डिजीज, ये आपने याद रखना है, बोरेलिया बर्गडोफेरी करवा रही है। शुक्रिया।